तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि पीछे हम लोग इम्पॉर्टेंट एसे, इम्पॉर्टेंट समरी, इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन को देख चुके हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा इसकी मांग कर रहे थे कि सर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को भी लाइए, ताकि बोर्ड एग्जाम में हम लोग अच्छे से लिख सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि इंग्लिश में टोटल 7 क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, 1 to 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबको मालूम है एससे रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 लाइन एक्सप्लेनेशन पोइट्री से रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोज से रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 लेटर राइटिंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। और बात याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये जो 10 क्वेश्चन रहता है ये दोनों बुक से रहेगा। आप सबको मालूम ही होगा कि क्लास 12 में 2 किताब है, एक रेनबो पार्ट 2 और दूसरी किताब जो है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो दोनों से शॉर्ट क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा? ड्रामा के कौन कौन से एलिमेंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ड्रामा के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो है प्लॉट है, कैरेक्टर है, डायलॉग है, जेस्टर्स है, सिनिक इफेक्ट्स है, म्यूजिक है और सरल क्यों है। तो इसको आप लोग जो है सो याद कर लें। अगर इंग्लिश आपको लिखने आता है तो अच्छी बातें हैं, आप सिर्फ एक बार समझ लें क्वेश्चन को, एक बार देख लें और अपने शब्दों में, अपने वर्ड में उसको लिख दें। अगर इंग्लिश नहीं लिखने आती है तो फिर तो अंत में रटना ही पड़ेगा, अब उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। तो लिख करके प्रैक्टिस करें या फिर याद करें, जैसे भी हो आप लोग वो कर लें। अगला कह रहा है राइट द नेम ऑफ टू मॉडर्न इंग्लिश पोएट। 2 मॉडर्न इंग्लिश पोएट का नाम लिखे। तो आप किसी का भी नाम जो है सो लिख सकते हैं, जो मॉडर्न इंग्लिश पोएट है उसका नाम आप मेंशन जो है सो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 नाम दे दिया हूँ, W.H. ऑर्डन और रूपर्ट ब्रूक। अगर ये दोनों देखेंगे तो दोनों मॉडर्न इंग्लिश पोएट है। अगला कह रहा है व्हाट आर दी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रेजेडी? जो ट्रेजेडी होता है उसके ड्रामेटिक स्ट्रक्चर जिसको कौन कौन से हैं? तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपोजिशन है, कॉम्प्लिकेशन है, क्राइसिस है, डिनोमेट है और कैटास्ट्रॉफी है। तो ये चीज़ें आपको मेंशन कर देना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से जो है सो याद रख ले। उसके बाद है कि नेम द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स है उस टाइप्स को जो है सो लिखना है। तो ड्रामा के कई सारे जो है सो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला तो ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया, ट्रैगी कॉमेडी हो गया, फार्स हो गया, मेलो ड्रामा हो गया। तो ये सब जो है वन एक्ट प्ले हो गया। तो ये सब ड्रामा के टाइप्स हैं, इनको जो है सो याद आप लोग को कर लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग जो है सो कभी भी पढ़ सके इसको और याद कर सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु रिवाइव्ड द ट्रेडिशन ऑफ वर्स ड्रामा? वर्स ड्रामा को जो 20वीं सेंचुरी में कौन जो है सो जिंदा किया और उसके कुछ वर्क्स का नाम बताइए। तो वो है T.S. इलियट है और इसके कुछ वर्क्स का नाम जो है जैसे कि मर्डर इन कैथेड्रल है, द फैमिली रियूनियन है, ऐश वेडनेसडे है, द वेस्टलैंड है। तो इन सब को आप लोग को याद रख लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम 3 अमेरिकन पोएट एंड वन देयर पोएम्स। तो देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि नेम द 3 अमेरिकन पोएट। सिर्फ पोएट का नाम पूछेगा कि अमेरिकन पोएट को लिखे, और यहाँ पे 3 नहीं पूछेगा बल्कि सिर्फ 2 ही पूछेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये 2 नंबर का है तो 2 आपको जैसे पूछेगा। और अगर क्वेश्चन को और वो बड़ा करेगा तो फिर वो पूछ देगा कि उसके एक पोएम्स को लिखे या एक वर्क्स को लिखे। अगर पोएम नहीं रहेगा तो वहां पे जैसे वर्क्स दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहला तो आप जानते हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे क्लास 12 में, वाल्ट विटमैन को पढ़े होंगे। और वाल्ट विटमैन की जो कविता है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। और रूपर्ट फर्स्ट है जो वेस्ट रनिंग ब्रुक है। इमली डिकन्सन है। तो इसको आप लोग जो है सो याद रख लेना है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, नेम द थ्री अमेरिकन नॉवेलिस्ट एंड वन देयर नॉवेल्स। तो तीन अमेरिकन जो है सो अमेरिकन नॉवेलिस्ट का नाम लिखिए और उसके तीन वर्क्स का जो है सो नाम लिखिए। तो हेमिंगवे हो गया, हेनरी जेम्स हो गया, या हैथ थॉर्न हो गया। तो इसको आप लोग को याद रख लेना, ये नॉवेलिस्ट है कि नहीं, नॉवेलिस्ट है। आगे कह रहा है, नेम थ्री अमेरिकन ड्रामाटिस्ट। अमेरिका के तीन ड्रामाटिस्ट का नाम लिखिए और उसके जो है सो वर्क्स का नाम लिखिए। इन चीज़ों को आप लोग को याद कर लेना। और उसके बाद देखिए, ये जो अमेरिकन पोएट्स है, अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, अमेरिकन ड्रामाटिस्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। तीन शुरू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये ट्रेजेडी के बारे में, उसके बाद ड्रामा के टैप्स के बारे में, और साथ में जो है आपका ये एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये चीज़ें पूछी जाती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ दी जाती है और लॉन्ग में भी पूछ दी जाती है। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न इंग्लिश पे एक नोट जो है सो लिखिए। तो मॉडर्न इंग्लिश क्या है, कब से कब तक बोली गई थी मॉडर्न इंग्लिश। तो 1500 से लेकर के अभी तक जो हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं उसको जो है हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और लेट मॉडर्न इंग्लिश। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश जो है वो 1500 से लेकर के 1800 तक बोली गई थी, और 1800 के बाद जो इंग्लिश बोली जा रही है वो लेट मॉडर्न इंग्लिश जिससे वो बोली जा रही है। और इस मॉडर्न इंग्लिश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इन सब वजह से बहुत ज़्यादा जो है सो ये इंग्लिश जो है सो फैला और इसमें बदलाव देखने को मिला है। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन बनता है, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है या कैसे है, या फिर इंग्लिश जो है सो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में कैसे जाना जाता है, या फिर ग्लोबल लैंग्वेज जो वो इंग्लिश क्यों है। तो इसके कई सारे जो है सो कारण हैं। यहाँ पे मैं कुछ कारण को जो है सो दिया हूँ। और ये सबसे पहला कारण तो ये है कि इंग्लिश जो है सो आज वर्ल्ड लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। उसमें सबसे बड़ी वजह है कि ये जो है सो बिजनेस का लैंग्वेज बन चुका है। कोई भी बिजनेस होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो वो इंग्लिश में ही बात होती है। उसके बाद जो है अमेरिकन पॉपुलर कल्चर देखेंगे, जैसे मूवी हो गया, म्यूजिक हो गया। तो इन सब की वजह से भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश जो है सो फेमस हुआ है। इसके साथ साथ जो है और भी कई सारे रीज़न है, कारण है कि जो ये ब्रिटिश जो थी, वो ब्रिटिश जो है वो अलग अलग देशों पे जा कर के रूल किए, और इसलिए वो जहाँ पे भी गए वहाँ पे इंग्लिश को छोड़ करके आ गया। तो इस तरह से आज ये वर्ल्ड लैंग्वेज है, कई सारी वजह है यहाँ पे। तो कुछ ये रीज़न को मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स कौन से। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में जिससे पूछा जाता है। तो मिडिल इंग्लिश में जो डायलेक्ट्स थे वो 5 डायलेक्ट्स थे। सबसे पहला नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और केंटिस। ये 5 जो है सो डायलेक्ट्स थे। ओल्ड इंग्लिश के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ओल्ड इंग्लिश से आप क्या समझते हैं, या ओल्ड इंग्लिश पे नोट्स लिखे। तो जो एंगल जूट सेक्सन्स ने 450 इंग्लिश में 450 एडी में इंग्लिश बनाया था, उसको ही हम लोग ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। ये इंग्लिश जो है सो 450 से लेकर के 1066 तक जो है सो बोली गई थी ना। 1066 में विलियम कॉन्गरर जो है सो वो हमला कर देता, और उसके बाद ही ओल्ड इंग्लिश लगभग इंग्लिश खत्म ही होने के कगार पे थी। क्योंकि ये विलियम जो है से रूल्स बना देता है कि कोई भी जो पढ़े लिखे लोग हो या फिर जिनके पास धन दौलत हो, वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकता, वो फ्रेंच बोलेगा। और इस तरह से फ्रेंच जो है सो रॉयल लैंग्वेज बनना शुरू हो गया, और इंग्लिश को लोग पीछे छोड़ते हुए चले गए। तो 450 से लेकर के 1066 तक जो इंग्लिश बोली गई थी उसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में भी, इस इंग्लिश में भी कई सारे डायलेक्ट्स थे, कई सारे डायलेक्ट्स का ये मिक्सचर था। साथ में इसमें ग्रामर नहीं था, है कि नहीं, ग्रामर जो है सो नहीं था। तो ये बातें आप लोग को लिख देना है। और उसके बाद बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है 2022 के लिए कि नोवेल और शॉर्ट स्टोरी में क्या जो है सो अंतर है। नोवेल और शॉर्ट स्टोरी में क्या अंतर है, तो यहाँ पे मैं कई सारे ये डिफरेंस को जो सो लिख दिया हूँ। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दे ये क्वेश्चन तो आप लोग पूरा लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में पूछ दे तो इसमें से 2 पॉइंट को आप लोग मेंशन कर दीजिएगा कि लॉन्ग और ये स्टोरी और नोवेल में जो है सो क्या होता है, क्या अंतर है। उसके बाद राइट द नेम ऑफ 5 मॉडर्न इंग्लिश पोएट। 5 मॉडर्न इंग्लिश पोएट का जो सो नाम लिखें, जो हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। उसके बाद बुक से है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल्स, ये रेनवो से है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर, डिड दे डू राइट थिंग्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, ऐसा कि क्यों जो है सो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था।
तो ये सारे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार जो सो गौर से देख लीजिए और अगर इंग्लिश आपको लिखनी आती है तो अच्छी बात है, अन्यथा इसको आप लोग जो सो अच्छे से याद कर जाइए, अच्छे से इसको जो सो रट लीजिए ना। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया हूँ, इन सबको आप अच्छे से एक बार पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर जाएँ अच्छे से, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।